हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई फंड्स आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों इस आईपीओ के अलॉटमेंट हो चुके हैं, लेकिन किस किस को अलॉटमेंट हुआ है एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। लेकिन जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो उनके लिए आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनको भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो इन बातों को तो हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जीएमपी में लगातार अभी भी तेजी का माहौल बना हुआ है, लेकिन फिलहाल कितने परसेंट के प्रीमियम बढ़े हैं उन्हें हम चेक करेंगे, और लिस्टिंग से पहले क्या बड़ी खुशखबरी आ रही है उसे भी चेक करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में किस साइड में आप यहाँ पर जाना चाहिए उसके ऊपर भी हम दोस्तों बारीकी से देखेंगे। तो आप जरूर वीडियो को अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो इस आईपीओ में अप्लाई करने वालों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों ये आईपीओ 16 जुलाई को क्लोज तो हो गया था, लेकिन अब इसकी 21 जुलाई को लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। और एक खामी ये भी रही इस आईपीओ के अंदर कि जो अलॉटमेंट का अपडेट 17 जुलाई को पता लगने थे, वो दोस्तों कल सैटरडे को 18 जुलाई को यहाँ पर पता लगे हैं मार्केट ऑफ होने के साथ ही। लेकिन दोस्तों अब जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो सुन ले कि यहाँ पर रिफंडिंग का जो प्रोसेस चलेगा वो 20 जुलाई को देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों कई जनों के तो रिफंड भी यहाँ पर आ चुके हैं, मतलब कि रिवोक हो चुके हैं, अनलॉक हो चुके हैं पैसे। और कल के दिन में दोस्तों आपका शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और उन्हीं शेयरों को लिस्ट भी किया जाएगा 21 जुलाई को बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज पर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 574 रुपए का दोस्तों यहाँ पर जो हाई प्राइस बैंड था, तो इसी पर कंपनी ने पूरी तरह से अपने शेयर जारी किए हैं जिनको अलॉटमेंट हुए हैं, और 26 इक्विटी शेयर एक लोट साइज के अंदर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि दोस्तों कल आपको डीमैट अकाउंट में उपलब्ध भी कराए जाने वाले हैं। और जिनको दोस्तों अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो 14,924 रुपए का अगर आपके पास रिवोक या फिर क्रेडिट का अगर मैसेज आ चुका है तो आप समझ लें कि आपको अलॉटमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर आपका पैसा वापस मिल चुका है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसके जीएमपी वाले अपडेट को, 574 रुपए पर 93 रुपए का जीएमपी है। तो दोस्तों एक आज भी दोस्तों करीब आधा रुपए बढ़ता दिखाई दिया है, जो काफी बेहतर बात है। और फिलहाल 16% के प्रीमियम एक शेयर के ऊपर चल रहे हैं। मतलब दोस्तों वैसे तो यहाँ पर अंदाजन लगाएं तो लगभग 650 रुपए के आसपास नॉर्मली लिस्टिंग गेन के चांसेस वैसे बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2400 रुपए के आसपास का अपडेट एक लोट साइज पर आपको बनते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आती है कि आपको शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म किस तरफ जाना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको वैसे सबसे पहले इस कंपनी के यहाँ पर सभी अपडेट्स देख लेने चाहिए। अब जैसे कि दोस्तों आप कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 1,26,727 करोड़ का है। कंपनी का आरओसी और आरओई आप चेक करेंगे तो ये लगभग 56% और 43% का है। मतलब कि कंपनी दोस्तों अपना फंड का यूज कर काफी जबरदस्त तरीके से दोस्तों यहाँ पर काफी बिल्ड करते दिखाई दे रही है कंपनी को। डेप्थ कंपनी पर दोस्तों कर्जा मतलब कंपनी पर बिल्कुल भी नहीं है, लगभग 5600-5700 करोड़ के आसपास रिजर्व है। कैश फ्लो भी 90 करोड़ का है। तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पर जो फाइनेंशियल हेल्थ है या फिर दोस्तों फंडामेंटल वाले जो आंकड़े हैं ये दोस्तों काफी हैवी देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक यही है कि कंपनी पहले से ही लार्ज कैप कंपनी है, जो करीब 1,26,727 करोड़ के आसपास की है। लेकिन उसके अलावा दोस्तों कंपनी के यहाँ पर जो लॉस एंड प्रॉफिट वाले लिस्ट हैं तो उसमें भी दोस्तों कंपनी का लगातार यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ता दिखाई दे रहा है, जो 1,000 करोड़ से सीधा 3,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले अगर आप 3 साल का यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को चेक करेंगे तो 32% से इंक्रीज हुआ है। और दोस्तों पिछले 3 साल का ये आप दोस्तों कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो वो भी 27% से बढ़ता दिखाई दिया है। ये वाला जो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब इन आंकड़ों को देखें तो कंपनी का काफी बेहतर देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस रेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट भी आप चेक करेंगे तो लायबिलिटी एंड एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, मतलब कि कंपनी अपने नेटवर्थ को भी बढ़ाने पर काफी ध्यान दे रही है। कंपनी पर कभी भी कर्जा नहीं बना। साथ ही दोस्तों रिजर्व देख सकते हैं कंपनी के लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंपनी के इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं 5600 करोड़ के आसपास है, जो काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इन पहलुओं को देखने के बाद एक बात तो ये साफ है कि अगर दोस्तों आप इस कंपनी के अंदर वैसे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि मेरा कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है कि आप सेल करें, बाय करें या फिर होल्ड करें। तो आप अपने फाइनेंशियल है यहाँ पर एडवाइजर से जरूर यहाँ पर सलाह लेकर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो दोस्तों कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो पहले से ही 1,26,727 करोड़ का है, मतलब कि पहले से कंपनी लार्ज कैप कंपनी आपको मिल रही है। अब जैसे कि दोस्तों कंपनी एग्जांपल के तौर पर 650 के आसपास अगर लिस्ट यहाँ पर करती है तो यहाँ पर लिस्टिंग है तो मिल ही चुका है लगभग 20 से 25% का। लेकिन दोस्तों 650 से ये डायरेक्ट डबल होती आपको जल्द से जल्द नहीं दिखाई देगी। अब जैसे कई पेनी स्टॉक जैसे लिस्ट करते हैं, जैसे कि 40-50 रुपए के यहाँ पर आसपास शेयर है कंपनी का और लगभग 10-20 हजार करोड़ के आसपास के मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो दोस्तों यहाँ पर मीडियम टर्म की कंपनी होती है तो वो दोस्तों डबल होने में यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं लगाती है। लेकिन ये पहले से यहाँ पर लार्ज स्केल पर कर रही है काम, जिसकी वजह से दोस्तों मान लेते हैं 650
600 पर अगर लिस्ट भी करती है तो दोस्तों डायरेक्ट ही आपको 1200 1300 पर नहीं जाती दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पज से आप चेक करते हैं तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी रह सकती है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले हैं तो यहाँ पर दोस्तों वैसे आप तुरंत यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। हालांकि जो यहाँ पर होल्ड वगैरह यहाँ पर करने की सलाह करता है तो दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि 5 से 7 शेयर आप यहाँ पर रख भी सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग हैंड जरूर यहाँ पर ले। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनके लिए भी यही कहना चाहूंगा कि अगर कंपनी 650 प्लस यहाँ पर लिस्ट करती है तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर और भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जैसे कि 650 के आसपास आपने लिया तो 80 के आसपास, 680 के आसपास, तो वहां से डाउन भी आ सकती है वो इस। तो दोस्तों डाउन इसलिए हो सकता है जैसे कि आप चेक करेंगे तो इस आईपीओ के अंदर लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का जबरदस्त फंड आया था। अब जैसे कि एनएनआई कैटेगरीज को आप लेंगे तो लगभग 29,000 करोड़ के आसपास का फंड आया है। तो बहुत सारे बंदों ने लगभग 1000, 2000, 3000 लॉट साइज एक साथ अप्लाई किए होंगे। अगर अलॉटमेंट भी होंगे तो दोस्तों 100-200 लॉट साइज एक बार में यहाँ पर होती भी दिखाई देंगे। तो उस वजह से दोस्तों अब जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर इतने पर ये यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर करती है और इतने पर दोस्तों तकरीबन यहाँ पर 2 लाख और 41,000 के आसपास के यहाँ पर एक लोट साइज पर अपडेट बनेंगे। लेकिन अब 100 लोट साइज में यहाँ पर दोस्तों इतना ज्यादा फंड यहाँ पर बनेगा तो वो हो सकते हैं कि अपना प्रॉफिट गेन करें, जिसकी वजह से दोस्तों इसके डाउन ट्रेंड में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर कंपनी कितना ज्यादा त्रुटि है तो वहां पर आप एक्शन ले सकते हैं वैसे लॉन्ग टर्म पर्पज के अनुसार। लेकिन दोस्तों कंपनी यहाँ पर अब इतना ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर नहीं दिखाएगी जैसे कि यहाँ पर डबल से ट्रिपल होती दिखाई दे। तो ऐसी स्ट्रेटेजी वैसे दोस्तों रह सकती है इस कंपनी के अंदर। लेकिन दोस्तों लिस्टिंग से पहले ये अपडेट थे कि यहाँ पर कंपनी का जीएमपी यहाँ पर क्रैश होता नहीं दिखाई दिया, यहाँ पर बढ़ोतरी का माहौल अभी तक भी है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ पर अलॉटमेंट वाले या फिर नहीं हुआ है जिनको अलॉटमेंट है तो यहाँ पर समझ ही होंगे कि यहाँ पर अब क्या एक्शन लेना है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कोई सेल बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद दोस्तों डिसाइड करें कि आपको यहाँ पर क्या करना है।